श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 अप्रैल को वैसाख महीने का शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आपको पता होगा कि शुक्रवार के दिन शमी के वृक्ष का कितना बड़ा महत्व होता है ना। तो आप सभी लोगों को शमी की जड़ में बस दूध डाल देना है, जिससे आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो विशेष हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाए। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। चाहे वो तकलीफ़ें आपके घर परिवार की कोई भी हो सकती हैं, बीमारी को लेके हों, धन को लेके हों, व्यापार को लेके हों, मनोकामना को लेके हों, हम इस उपाय को आज करेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यह उपाय एक्चुअली में करना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस उपाय के लिए हमें तांबे का लोटा लेना, आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, ठीक है ना। जल के अंदर किसी और प्रकार की कोई भी चीज़ों को नहीं डालना है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल हमें करना होगा। वो छोटी सी चीज़ कौन सी है, वो आप सभी को लेना होगा। अरे बताओ क्या लोगे? काला तिल, ठीक है ना। तो कितने दाने लेने हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो आप सभी लोगों को काले तिल के 31 दाने यानी कि 31 दाने आपको काले तिल के लेने हैं, कलश के अंदर डाल देना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? चलो अब आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे। आप यह उपाय अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए कर रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में एक बार लेकर के आपको घूम लेना है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? क्या करेंगे? पूरे घर में घूम लेना। घूमने के बाद में आप सभी लोगों को दोबारा से इस कलश को उठाना है और फिर वहीं पे जाना है जहाँ पे भी शमी का वृक्ष आपके घर के आसपास में हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो शमी का पेड़ आप इस्तेमाल करोगे वो आपके घर के अंदर लगा होना चाहिए, छोटा है बड़ा है, इससे हमें मतलब नहीं है। आपके घर के आसपास में कोई सा भी छोटा बड़ा शमी का पेड़ हो, आप वहाँ पे उपाय करेंगे। एक नाम मैं लिखने जा रहा हूँ। जब भी इस उपाय को मैं बताता हूँ, ये नाम हमेशा मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ। और वो नाम कौन सा होता है? अरे बता दो, अवधूतेश्वर महादेव, है ना। इन्हीं के नाम से आप सभी को क्या करना है, पूरा का पूरा जल शमी वृक्ष के नीचे चढ़ाना। जब जल को शमी पेड़ के नीचे समर्पित करोगे तो मिट्टी से जो थोड़ा बहुत गीली हो जाएगी मिट्टी, है ना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाना, अपने घर का जो आपके मेन गेट होगा उस पर मात्र एक बिंदी लगा देने से अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपके घर परिवार में किसी प्रकार से किसी को कोई संकट नहीं आने वाला, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा से उपाय आप सबको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है भाई अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी हमें शमी के पेड़ के पास में ही करना है। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा को फॉलो करते होगे लगभग 2-2.5 साल से, तो पूज्य गुरु जी ने लगभग 2 साल पहले इस उपाय के बारे में बताया था। और हम ये जो दूसरा उपाय बात करने जा रहे हैं, यह उपाय स्पेशली आपके घर परिवार के रोग को दूर करने के लिए होगा। देखो इस उपाय को बताने से पहले छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं। जैसे काफ़ी कंप्लेन आते हैं लोगों के घरों से कि भैया आप उपाय बता देते हैं और हमारे घर की जो वाइफ है या हमारे घर के जो हस्बैंड हैं वो ठीक होने के बाद में अपने मन से दवा को छोड़ देते हैं। भाई ऐसी गलती मत कराओ, मुझे जेल में मत डलवाओ प्लीज़, ठीक है ना। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, महादेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो आप कोई सा भी उपाय करेंगे आपको उपाय काम आएगा और जल्दी ठीक हो जाओगे। बट जल्दी ठीक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मन से दवा को छोड़ दो। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मैं 100% उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब भी यही कहेंगे, भैया अब आप ठीक हो गए हो, दवा छोड़ दो, बट अपने मन से ना किया करो, ठीक है ना। चलो, तो रोग मुक्ति का ये उपाय हम लोग कर रहे हैं। इस उपाय के लिए हम लोग नॉर्मल सा जल भरेंगे, किसमें? तांबे के लोटे में। अब आपको इस जल के अंदर 2-4 बूंद गंगा जल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 से 4 बूंद गंगा जल डालना। अब इस उपाय का नाम क्या है? 7 मिनट उपाय। क्या नाम है? 7 मिनट। आपको जाना होगा शमी पेड़ के नीचे दोबारा से, ठीक है ना। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी जाओ, शमी पेड़ के नीचे एक ऐसे छोटा सा आसन बिछा दो, किसी भी रंग का कपड़ा हो ऐसे मतलब नहीं है, बस आसन बिछाओ। उस आसन पे बैठ जाओ। बैठने के बाद में जो कलश मैंने आपको दिखाया, उस कलश को क्या करना है,
आप यहीं पे रख दोगे, यानी कि शमी पेड़ के नीचे रखेंगे और उसको किसी प्लेट कटोरी से ढक देना। यहाँ पर बैठ करके कितनी देर बैठना है, घड़ी लगा लेना और घड़ी में समय देख करके मात्र 7 मिनट आपको बैठना है। लेकिन नॉर्मल सा सिर्फ बैठना ही नहीं है, आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है ना। आपने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र, एक नियम है। महामृत्युंजय मंत्र का जप हम जब भी करेंगे, कहीं से भी 1% भी एक अक्षर की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना दोष लगेगा। तो पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक यही बताया है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर भैया ठीक से पढ़ने आता होगा तब तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना, कहीं से देख कर, कहीं से समझ के, कुछ भी करके। लेकिन अगर आपसे ऐसा लगता है कि भाई मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं महामृत्युंजय मंत्र में, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना, ओम नमः शिवाय बोल देना, या फिर जो भी मंत्र आपको याद आएगा वो 7 मिनट पढ़ लेना। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र मत पढ़ना, क्योंकि यह मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र होता है। यह मंत्र तभी पढ़ा जाता है जब आपको लगे कि हमसे कोई गलतियां नहीं होंगी। करके देखिए, और फिर जब 7 मिनट कंप्लीट हो जाएं, इस जल को उठाना, आपके घर का जो भी सदस्य हो उसे 3 बार में पूरे का पूरे जल को पिला देना। यकीन मानिए उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। दोबारा से आपको शमी के पत्ते के साथ करना है, लेकिन कैसे, कहाँ पे इसकी बातें करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे आप लोग के लिए छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रुद्राक्ष का भाई अभी पेमेंट नहीं किया। तो पहली बात तो याद से मेरे इस नंबर पे बता देना कि भैया रुद्राक्ष पहुंच गया है और कितने पैसे हुए, आप पेमेंट कर दो। एक भाई हैं, ठीक है ना, राजस्थान के रहने वाले हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है ना। उनका कहना है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो, मुझसे नहीं होगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग देखो कि मेरा भी घर कहीं, मेरे पास पेड़ नहीं है कि मैं हिला देता हूँ और पैसे गिर जाते हैं ना। मेरे पास भी परिवार है, मेरे पास भी वाइफ है, तो मेरा भी अपना खुद का घर है। तो इस प्रकार से मेरे भी खर्चे हैं ना। तो आप लोग भाई ऐसा करोगे तो फिर कैसे काम चल पाएगा। मैं तो भरोसे से आपको दे दूंगा महादेव के नाम पे, लेकिन आपने क्या किया, आप तो धोखा दे रहे हो ना मुझे फिर। तो ऐसा काम मत करो प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ जिसके पैसे बाकी हैं पैसा आप दे दीजिए। अब बातें करते हैं इस उपाय की। चलो, यहाँ पे आप सभी को शमी का पत्ता दिख रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय का बस एक फ़ायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। मतलब किसी भी प्रकार से संकट में हो, कष्ट में हो, इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए एक शमी का पत्ता बस, ठीक है ना। एक शमी का पत्ता ले लो और एक बेल पत्र ले लो, प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। एंड दोबारा से पहुंच जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना है, जो बेलपत्र मैंने दिखाई, इस बार उस बेलपत्र को माता के हस्त कमल पे चढ़ाएंगे। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ना तो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। आप उस बेलपत्र को माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, वहाँ पे चढ़ाना। लेकिन जो शमी का पत्ता होगा वो जो चढ़ाओगे, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल जलाधारी के एंड पॉइंट पर, किसका ध्यान करोगे। अरे बताओ भाई, नाम लिख दे रहा हूं, चंपेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आप सभी को दोनों पत्तों को रखना है और अपनी मनोकामना कह के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जल चढ़ा देना। और फिर आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी विशेष पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पे 3 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। इस उपाय का जो बेनिफिट है वो आपके घर परिवार के कष्ट को दूर करेगा। इसके लिए मात्र 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको चावल का दाना चाहिए जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। एंड द सेकेंड वन, महादेव की प्रिय चीज़ जो कि होती है बेलपत्र, वो आपको लेनी है। ठीक है ना। अब इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जो चावल का दाना होगा उसे माता अशोक सुंदरी को चढ़ाएंगे और जो बेलपत्र होगा उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करेंगे, उसी टाइम पे आपको अपने जीवन के कष्टों को कह देना है। और कहने के बाद में
फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके बेल पेड़ के नीचे ले जा करके रख देने से हमारी घर की जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो भाई मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी बातों को बहुत ही ढंग से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।